ये वाकया है हैदराबाद का। गुरु नामी 45 साल शख्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, मेरी कंप्लेन दर्ज करे और मेरी वाइफ को ढूंढा जाए। जब कैमरास की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है तो पुलिस को ये देखकर बड़ी हैरानगी होती है। पुलिस वालों को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। माधुरी के घर वालों का, माधुरी के बच्चों का और मोहल्लेदारों का भी यही कहना था उसकी डेड बॉडी के साथ क्या छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको प्रेशर कुकर में पकाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक शौहर ने पहले अपनी बीवी का गला काटा, फिर उसके छोटे छोटे पीस किए और उसको प्रेशर कुकर में डालकर पका दिया। शौहर ने ऐसा कदम क्यों उठाया, बीवी की क्या गलती थी, आज हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। इंडिया के शहर हैदराबाद का ये वाकया है जहां पे गुरु मूर्ति और माधुरी रहते हैं। गुरु नामी 45 साल शख्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, 16 जनवरी को वो पुलिस को जाके स्टेटमेंट देता है कि मेरी बीवी घर से लापता है, आप उसको ढूंढे, वो कहीं गुम हो गई है। पुलिस उससे पूछती है कब से लापता है। वो कहता है जी 16 जनवरी को जब मैं सुबह ड्यूटी पे जा रहा था तो मेरी बीवी की मेरे साथ बहस हो गई, लड़ाई होगी इस बात को लेकर के। वो कह रही थी कि उसने एक फेस्टिवल में जाना है जिस पर मैंने उसको मना किया कि तुमने नहीं जाना। इस बात में हमारी एक छोटी सी बहस हुई, लड़ाई हो गई और वो मुझे लगता है घर छोड़ के चली गई है। लेकिन मैंने शाम को ड्यूटी से घर आने के बाद उसके मैके में फोन किया, उसकी बहन के घर फोन किया और भी उसके जो उसके रिलेटिव है सबको फोन करके देख लिया, लेकिन वो किसी के घर भी नहीं गई। अब मुझे टेंशन हो रही है कि मेरी कंप्लेन दर्ज करें और मेरी वाइफ को ढूंढा जाए। पुलिस वाले उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? तो वो कहता जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो कहता आपने अपने बच्चों से पूछा कि उनकी मम्मा क्या बता के गई है? उसने कहा जी मेरे बच्चे 2 दिन पहले ही अपनी नानी के घर चले गए थे, तो बीवी भी जाना चाहती थी, मैंने उसको मना किया कि तुम ना जाओ, मेरे आने तक वेट करो, जब मैं आऊंगा तो हम इकट्ठे जाएंगे। लेकिन इस बात पे वो मेरे साथ नाराज हो गई, हमारी लड़ाई होगी और मैं ड्यूटी पे चला गया और जब वापस आया तो वो घर में मौजूद नहीं थी। पुलिस उसकी कंप्लेंट दर्ज करती है और माधुरी को ढूंढने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस उसके घर जाती है, घर जाके देखती है, घर के बाहर गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास देखती है। जब कैमरास की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है तो पुलिस को यह देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि गुरु मूर्ति घर से निकला है 16 जनवरी को ड्यूटी पे जाने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ 16 जनवरी को घर से नहीं निकली। पुलिस उससे पीछे वाली और 2 दिन आगे वाली रिकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, लेकिन उसमें गुरु मूर्ति ही घर के अंदर आ रहा है और जा रहा है, उसकी बेगम घर से बाहर नहीं निकली। पुलिस को थोड़ा गुरु मूर्ति के ऊपर शक होता है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरु मूर्ति को पुलिस स्टेशन में बुलाती है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी गुम हो गई है, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक तो आपकी बीवी घर से बाहर निकली नहीं। गुरु मूर्ति से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वो कहता मुझे नहीं पता, मेरी 16 जनवरी को माधुरी के साथ बहस हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को तस्लीम नहीं करते क्योंकि पुलिस वालों को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिसके अंदर माधुरी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे। पुलिस वाले माधुरी के घर वालों से राब्ता करते हैं और उनसे पूछगछ करते हैं तो वो भी बताते हैं कि पिछले 7 साल से गुरु मूर्ति माधुरी के साथ जुल्म कर रहा है, उसे मारपीट करता है और उसे घर से बाहर नहीं जाने देता। जब उसके बच्चों का स्टेटमेंट लिया गया तो बच्चों ने भी यही बात की कि हमारे पापा हमारी मम्मा को बहुत ज्यादा मारते थे और उनको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। आप इनसे ही पूछें कि हमारी माँ किधर है। माधुरी के घर वालों का, माधुरी के बच्चों का और मोहल्लेदारों का भी यही कहना था कि ये अपनी बेगम के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। पुलिस जब सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करती है तो गुरु मूर्ति ये बात तस्लीम कर लेता है कि हाँ मैंने खुद अपनी बेगम का गला काटा है। पुलिस पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है ये फेस्टिवल पर अपने मैके जाना चाहती थी जिस पर मैंने इसको 16 जनवरी को मना किया, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही थी। हमारी इस बात पे लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर इसका गला काट दिया। पुलिस ने पूछा गला काटने के बाद तुमने उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया? गुरु मूर्ति ने कहा कि मैंने उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको प्रेशर कुकर में पकाया और उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर उसके टुकड़े मैंने फेंक दिए। पुलिस ने पूछा किस किस जगह पे टुकड़े फेंके? तो गुरु मूर्ति ने बताया
कि नदी के अंदर, नाले के अंदर और दरिया के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर मैंने ये टुकड़े फेंक दिए। अब पुलिस ने गुरु मूर्ति को छोड़ दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि वो सिर्फ जुबान से तस्लीम कर रहा है कि मैंने अपनी बेगम के टुकड़े करके मुख्तलिफ मुकामात पे फेंक दिए हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको साथ लेके गए, तो हमें वहां पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। अब पुलिस हर दूसरे तीसरे दिन बाद गुरु मूर्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, लेकिन गुरु मूर्ति अभी तक आजाद है। पुलिस उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस का कहना यह है कि हमें बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसकी बिना पर हम मुकदमा दर्ज करके इसको सजा दे सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स आपका है, अपनी कीमती राय हमें जरूर आगाह कीजिएगा। महर तनवीर को स्ट्रॉन्ग उस्मा प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।